बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू केबीज़ वर्ल्ड चैनल। फ्रेंड्स, अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि मैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर के कोर्स पर वीडियोस अपलोड करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं स्टार्ट लेने जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में हमारा टारगेट है नाउन एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, नाउन और इसकी काइंड्स के बारे में डिटेल से हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। नाउन एंड इट्स काइंड के बारे में स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपको नो हाउ देती हूँ। एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश लैंग्वेज में बोले जाने वाला हर इंग्लिश का वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस शोज विच पार्ट्स ऑफ स्पीच इट बिलोंग्स टू। सेंटेंस में जितने भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ होंगे, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में इंग्लिश का जो भी वर्ड यूज़ होगा तो उस वर्ड का अपना एक मखसूस फंक्शन होगा। ठीक है ना, उस वर्ड का अपना एक मखसूस काम होगा उस जुमले में। ठीक है, दरअसल इसी फंक्शन, इसी काम के बेस पर इंग्लिश के वर्ड्स की 8 क्लासेस में दर्जाबंदी की गई है एंड दीज क्लासेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। ठीक है ना, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction, and the last one, interjection. Noun. Noun is the name of any person, place, animal or thing. Noun किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं। For example, elephant, Muhammad, China, car. Elephant is the name of animal, Muhammad is the name of person, China is the name of place, and car is the name of thing. So these are some examples. Here are some other examples. ये नाउन की कुछ और मज़ीद मिसालें हैं। ठीक है, जैसे कि टीचर एक नाउन है, बोर्ड भी एक नाउन है, वॉल इज़ आल्सो नाउन, चेयर, टेबल, ट्री, एलिफेंट, पांडा, फ्लावर, लीव्स, बॉय, क्रो एंड लैंड। ठीक है, सो दीज आर सम नाउन्स। अब क्रो के बारे में थोड़ा सा नोटेड। एनिमल, मैंने बोला नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, अब एनिमल की कैटेगरी में तमाम ज़ीरू जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, इंसान के अलावा। ठीक है, क्योंकि इंसान को तो हम पर्सन, उसके लिए ख़ास मखसूस पार्टिकुलर ये नाम बोलते हैं पर्सन। ठीक हो गया, बट जो दूसरे ज़ीरू जानदार हैं उसको मैं कलेक्टिवली यहाँ पर एनिमल का नाम दे रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ एनिमल में हमारे पास बर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक हो गया, इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एल्सेट्रा। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली मैंने इन ज़ीरू जो है जानदारों को एनिमल का नाम दिया है। ठीक है, तो ये सब इस कैटेगरी में आ गए हैं इंसान के अलावा। ठीक है, फंक्शन इन सेंटेंस। नाउन का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदीहा इज़ राइटिंग अ लेटर। ठीक है ना, अब यहाँ पर जो मदीहा है ये भी नाउन है और लेटर भी नाउन है। लेटर चीज़ का नाम, मदीहा पर्सन का नाम है। ठीक है ना, और जो हमारे पास इसे ऑक्सिलरी है वो हम इंशाल्लाह जब वर्ब की मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें डिटेल से आपको बता दूंगी। ठीक है, और राइटिंग एक मेन एक्शन है। ठीक है ना, तो मदीहा काम कर रही है, लेकिन मदीहा किस पे काम कर रही है? लेटर पे काम कर रही है। यहाँ लेक्चर ज़रा गौर से सुनिएगा। ठीक है, तो मदीहा काम तो कर रही है लेकिन किस चीज़ पे कर रही है? वो लेटर पे काम कर रही है। और एक्शन कौन सा कर रही है? वो लिखने का कर रही है। ठीक है ना, हम नाउन का चूँकि डिस्कस कर रहे हैं तो नाउन सेंटेंस में यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक तो मदीहा आ रहा है और एक लेटर आ रहा है।
नाउन हमेशा सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज़ होगा। आई रिपीट दिस अगेन, सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होगा, बिगिनिंग में यूज़ होगा, ठीक हो गया ना। और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? आपने उर्दू की ग्रामर अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने फ़ाइल और मफ़ऊल ये लफ्ज़ ज़रूर पढ़े होंगे, ठीक हो गया। तो मफ़ऊल का मतलब होता है कि जिस पर काम किया जाए, ठीक है ना। तो जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन यही है, ठीक है ना, कि जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। मफ़ऊल, दरअसल ये मफ़ऊल ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मफ़ऊल मीन रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पर काम किया जाए। और इसी तरह सब्जेक्ट का मैं डिफ़ाइन करूँगी। सब्जेक्ट तो एक ये है कि सेंटेंस में सबसे पहले ही यूज़ होता है, सेंटेंस का पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस का बकिया हिस्सा मालूमात देता है। अब अगर देखा जाए, मदीहा एक सब्जेक्ट है एंड इज़ राइटिंग अ लेटर, ये कलेक्टिवली यानी कि ये मिलकर जो है वो मदीहा के बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं कि मदीहा एक्शन कर रही है, ठीक है। तो मदीहा एक सब्जेक्ट है एंड इज़ राइटिंग अ लेटर एक नॉलेज है। और इसको हम इंग्लिश में सेंटेंस के इस पार्ट को, जहाँ नॉलेज गिवन होती है कलेक्टिवली वर्ड्स के साथ मिलकर, तो इस पार्ट को हम फिर प्रेडिकेट बोलते हैं। जैसे ये पार्ट प्रेडिकेट है, क्यों? क्योंकि ये हमें नॉलेज दे रहा है, जबकि ये सब्जेक्ट है। ये भी याद रखिएगा कि हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। बहरहाल ये भी आपको बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट डिफरेंट किस्म की नॉलेज देता है, ठीक है। कभी ये हमें उसकी हालत के बारे में, कंडीशन के बारे में बताता है, और कभी ये हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के जिसमें हमें ये बताया जाए कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो वहाँ वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो डूअर ऑफ एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने वाला, ठीक है, जिसे हम उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा। अब नाउन का थोड़ा सा मैं मज़ीद दोबारा बता देती हूँ। नाउन आपके सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बस नाउन का यही फंक्शन है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी अभी मैं आपको कुछ सेकंड पहले डिटेल से बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं जिसमें आप आराम से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कमाल इज़ गेटिंग रेडी टू ऑफिस, मिसेस असलम इज़ सो फनी, अल्लाह लव्स जेनरोसिटी, कैट ड्रिंक्स मिल्क। कमाल ये क्या है? नाउन है। ऑफिस नाउन है। मिसेस असलम नाउन है। अल्लाह नाउन, जेनरोसिटी नाउन, कैट नाउन, मिल्क नाउन। कमाल पर्सन का नाम हो गया, ऑफिस जगह का नाम हो गया, मिसेस असलम ये पर्सन का नेम है, अल्लाह क्रिएटर हमारा जो वो है खालिक है, ठीक है। क्रिएटर वो जो क्रिएटर है, हाँ बिल्कुल, अल्लाह हमारा खालिक है। तो अल्लाह इज़ द नेम ऑफ द क्रिएटर एंड इट इज़ आवर रियल क्रिएटर। तो जो हमारा हकीकी खालिक है तो अल्लाह उनका नाम है, हमारा रब है, ठीक है। जेनरोसिटी इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम फील करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी आगे फर्दर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। कैट इज़ द नेम ऑफ एनिमल एंड मिल्क ये थिंग का नाम है, ठीक है, जिसे हम बतौर मील यूज़ करते हैं, खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, यानी कि पीने के तौर पे है, तो खुराक ही ना, ठीक है। तो जिसे हम पीते हैं बतौर खुराक यूज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, नाउन की 8 काइंड्स को
Noun. Noun is the name of any person, place, animal or thing. Noun किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के नाम को कहते हैं. For example, elephant, Muhammad, China, car. Elephant is the name of animal, Muhammad is the name of person, China is the name of place, and car is the name of thing. So these are some examples. Here are some other examples. ये नाउन की कुछ और मज़ीद मिसालें हैं, ठीक है. जैसे कि टीचर एक नाउन है, बोर्ड भी एक नाउन है, वॉल इज़ आल्सो नाउन, चेयर, टेबल, ट्री, एलिफेंट, पांडा, फ्लावर, लीव्स, बॉय, क्रो एंड लैंड. ठीक है. सो दीज आर सम नाउन्स. अब क्रो के बारे में थोड़ा सा नोटेड. एनिमल, मैंने बोला नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है. अब एनिमल की कैटेगरी में तमाम ज़ीरू जो है वो आ जाते हैं, ठीक है, इंसान के अलावा. ठीक है. क्योंकि इंसान को तो हम पर्सन, उसके लिए ख़ास मखसूस पार्टिकुलर ये नाम बोलते हैं पर्सन. ठीक हो गया. बट जो दूसरे ज़ीरू जानदार हैं उसको मैं कलेक्टिवली यहाँ पर एनिमल का नाम दे रही हूँ. ठीक है. तो यहाँ एनिमल में हमारे पास बर्ड्स भी आ रहे हैं, ठीक हो गया, इंसेक्ट्स भी आ रहे हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एल्सेट्रा. ठीक है. तो ये कलेक्टिवली मैंने इन ज़ीरू जो है जानदारों को एनिमल का नाम दिया है. ठीक है. तो ये सब इस कैटेगरी में आ गए हैं इंसान के अलावा. ठीक है. फंक्शन इन सेंटेंस. नाउन का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है? इट इज़ यूज्ड एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. ये सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, मदीहा इज़ राइटिंग अ लेटर. ठीक है ना. अब यहाँ पर जो मदीहा है ये भी नाउन है और लेटर भी नाउन है. लेटर चीज़ का नाम, मदीहा पर्सन का नाम है. ठीक है ना. और जो हमारे पास इज़ है ऑक्सिलरी है, वो हम इंशाल्लाह जब वर्ब की मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें डिटेल से आपको बता दूंगी. ठीक है. और राइटिंग एक मेन एक्शन है. ठीक है ना. तो मदीहा काम कर रही है, लेकिन मदीहा किस पे काम कर रही है? लेटर पे काम कर रही है. यहाँ लेक्चर ज़रा गौर से सुनिएगा. ठीक है. तो मदीहा काम तो कर रही है, लेकिन किस चीज़ पे कर रही है? वो लेटर पे काम कर रही है. और एक्शन कौन सा कर रही है? वो लिखने का कर रही है. ठीक है ना. हम नाउन को चूँकि डिस्कस कर रहे हैं, तो नाउन सेंटेंस में यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक तो मदीहा आ रहा है और एक लेटर आ रहा है. नाउन हमेशा सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या ऑब्जेक्ट का काम करेगा. और सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो हमेशा सेंटेंस के शुरू में यूज़ होगा. आई रिपीट दिस अगेन. सब्जेक्ट वो वर्ड होगा जो कि सेंटेंस के स्टार्ट में यूज़ होगा, बिगिनिंग में यूज़ होगा. ठीक हो गया ना. और ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? आपने उर्दू की ग्रामर अगर पढ़ी हो तो उसमें आपने फ़ाइल और मफ़ऊल ये लफ्ज़ ज़रूर पढ़े होंगे. ठीक हो गया. तो मफ़ऊल का मतलब होता है कि जिस पर काम किया जाए. ठीक है ना. तो जिस पर काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं. इसकी इंग्लिश डेफिनेशन यही है, ठीक है ना, कि जो रिसीवर ऑफ एक्शन होता है, सो इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट. ठीक है. मफ़ऊल, दरअसल ये मफ़ऊल ही ऑब्जेक्ट है. ठीक है. मफ़ऊल मीन रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पर काम किया जाए. और इसी तरह सब्जेक्ट का मैं डिफ़ाइन करूँगी. सब्जेक्ट तो एक ये है कि सेंटेंस में सबसे पहले ही यूज़ होता है, सेंटेंस का पहला वर्ड ही सब्जेक्ट होगा. ठीक है. दूसरी बात ये है कि सब्जेक्ट वो वर्ड होता है कि जिसके बारे में सेंटेंस का बकिया हिस्सा मालूमात देता है. अब अगर देखा जाए, मदीहा एक सब्जेक्ट है एंड इज़ राइटिंग अ लेटर, ये कलेक्टिवली यानी कि ये मिलकर जो है वो मदीहा के बारे में आपको मालूमात दे रहे हैं कि मदीहा एक्शन कर रही है. ठीक है. तो मदीहा एक सब्जेक्ट है एंड इज़ राइटिंग अ लेटर एक नॉलेज है. और इसको हम इंग्लिश में सेंटेंस के इस पार्ट को जहाँ नॉलेज गिवन होती है कलेक्टिवली वर्ड्स के साथ मिलकर, तो इस पार्ट को हम फिर प्रेडिकेट बोलते हैं. जैसे ये पार्ट प्रेडिकेट है. क्यों? क्योंकि ये हमें नॉलेज दे रहा है, जबकि ये सब्जेक्ट है.
ये भी याद रखिएगा कि हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो सेंटेंस जो होगा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है। बहरहाल ये भी आपको बताना चाहूँगी कि सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट डिफरेंट किस्म की नॉलेज देता है, ठीक है। कभी ये हमें उसकी हालत के बारे में, कंडीशन के बारे में बताता है, और कभी ये हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस के जिसमें हमें ये बताया जाए कि सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो वहाँ वो जो हमारा सब्जेक्ट होगा वो डूअर ऑफ एक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि काम करने वाला। ठीक है, जिसे हम उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। लेक्चर को केयरफुली सुनिएगा। अब नाउन का थोड़ा सा मैं मज़ीद दोबारा बता देती हूँ। नाउन आपके सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बस नाउन का यही फंक्शन है, ठीक हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये भी अभी मैं आपको कुछ सेकंड पहले डिटेल से बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं जिसमें आप आराम से नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कमाल इज़ गेटिंग रेडी टू ऑफिस। मिसेस असलम इज़ सो फनी। अल्लाह लव्स जेनरोसिटी। कैट ड्रिंक्स मिल्क। कमाल ये क्या है? नाउन है। ऑफिस नाउन है। मिसेस असलम नाउन है। अल्लाह नाउन। जेनरोसिटी नाउन। कैट नाउन। मिल्क नाउन। कमाल पर्सन का नाम हो गया, ऑफिस जगह का नाम हो गया, मिसेस असलम ये पर्सन का नेम है, अल्लाह अल्लाह क्रिएटर हमारा जो वो है खालिक है, ठीक है। क्रिएटर वो जो क्रिएटर है, हाँ बिल्कुल अल्लाह हमारा खालिक है। तो अल्लाह इज़ द नेम ऑफ द क्रिएटर एंड इट इज़ आवर रियल क्रिएटर। तो जो हमारा हकीकी खालिक है तो अल्लाह उनका नाम है, हमारा रब है, ठीक है। जेनरोसिटी इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसे हम फील करते हैं, ठीक हो गया। तो इसके बारे में भी आगे फर्दर मैं आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताऊंगी, ठीक है। कैट इज़ द नेम ऑफ एनिमल एंड मिल्क ये थिंग का नाम है। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की कुछ किस्में। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन and compound noun. Common noun. Common noun refers to the general names of a person, place, animal or thing. Common noun किसी भी शख्स, जगह, जानवर या चीज़ के उमूमी नाम को कहते हैं, आम नाम को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, सिटी, कैट, मिल्क, एप्पल, टेबल एटसेट्रा। और ये कुछ और मिसालें हैं कॉमन नाउन की, जैसे कि पीपल एंड बिल्डिंग, ये भी हमारे पास कॉमन नाउन में आता है, ठीक है। बिल्डिंग और पीपल ये भी कॉमन नाउन की कुछ एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर नाउन. Proper noun refers to the specific names of a person, place or thing. Common noun में हमने पढ़ा था कि general names, ठीक है ना, but proper noun refers to the specific names of a person, place or thing. It always starts with capital letter. For example, Hadika, Mari, etc. ठीक है। अब प्रॉपर नाउन में हम एनिमल को उस तरह ऐड नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि एनिमल के पार्टिकुलर नेम्स को कहते हैं, ठीक है। हम एनिमल को बस उनके जनरल नेम से ही पुकारते हैं, ठीक है ना। बट पर्सन, प्लेस और थिंग के अपने एक पार्टिकुलर नेम्स भी होते हैं। सो प्रॉपर नाउन यानी कि इसमें मारिफा, ठीक है, ये किसी भी शख्स, जगह,
या चीज़ के ख़ास नाम को कहा जाता है। और सेंटेंस में जब कभी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो हमेशा उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल फॉर्म में होगा, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हदीका, हदीका एक पर्सन का नाम है, ठीक है, और इसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल ही होगा, ठीक है। और इसी तरह मरी एक जगह का नाम है, तो हम मरी का भी जो एम है वो कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमन में हमने बोला था पर्सन के लिए पीपल, ठीक है ना, वो तो इनका एक जनरल नेम था। बट इनके जब मखसूस नेम होंगे तो हम फिर उसे प्रॉपर नाउन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आलिया, ताहिर, अली, फरा। ये बिल्डिंग इसका अपना एक पार्टिकुलर यानी कि ख़ास नाम भी है, ठीक है ना, जो है मीनार पाकिस्तान। और जो है ये जिस जगह पर वाक़ काउंटेबल नाउन नाम से ही जाहिर है। काउंट मीन गिनती, एबल काबिल। Countable noun refers to anything that is countable and has singular and plural form. For example, table, girl, ball. काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं कि जिनको गिना जा सके, इसकी वाहिद और जमा फॉर्म होती है, ठीक है ना, यानी कि इसकी सूरतें होती हैं। ये सिंगल भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। जैसे कि टेबल, टेबल सिंगल फॉर्म में भी होता है, जैसे एक टेबल, ठीक है, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। गर्ल सिंगल भी हो सकती है और एक से ज़्यादा लड़कियां भी हो सकती है। बॉल एक बॉल भी, ठीक है, सिंगल फॉर्म, और एक से ज़्यादा बॉल भी हो सकते हैं इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन वो नाउन होंगे यानी कि जिसको गिना जा सके। फ्रूट्स, बॉयज़, चीयर्स, ये ऐसे नाउन है कि जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन ऑपोजिट टू काउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल नाउन के ऑपोजिट है। इट रेफर्स टू एनीथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ये हर उस नाउन को कहते हैं जिसे आप गिन ना सकें, ठीक है ना। काउंटेबल में हमने पढ़ा था कि ऐसे नाउन जिसे गिना जा सके, बट अनकाउंटेबल नाउन से जाहिर, नाम से जाहिर है अनकाउंटेबल, ठीक है ना, जिसे गिना ना जा सके। ऐसे नाउन जिसकी गिनती ना की जा सके। इट डज़ नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, और इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती। हम जो है इसे सिंगल नेम से ही पुकारते हैं, जैसे कि राइस, टी, ऑयल, शुगर, सॉल्ट। तो यहाँ इसका ये मतलब नहीं कि राइस तो एक दाना रहा, एक जो बस एक वो है तो इस वही राइस हो गया, नहीं जी, हम इसे कलेक्टिवली राइस बोलते हैं, मजमुई तौर पे राइस बोलते हैं, ठीक है ना। तो चावल को तो काउंट नहीं किया जा सकता, इसीलिए ये अनकाउंटेबल नाउन की किस्म में आ गया। इसी तरह टी, ऑयल, चीनी, नमक, इवन सैंड, रेत, इनको चूंकि गिना नहीं जा सकता, इसीलिए ये तमाम अनकाउंटेबल की किस्में हैं, ठीक है। वाटर इज़ आल्सो अ काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ऑयल इज़ आल्सो काइंड ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, क्योंकि ये इनमें एक ये भी है कि ये बहती हैं, जैसे वाटर और ऑयल है, तो ये जो बहने वाली चीज़ें होंगी, टी, तो ये बहने वाली जो भी चीज़ें होंगी तो ये भी लिक्विड, ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पास अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आएगा। ये चीज़ ज़रा नोट कर लें, अगर मैं उसे किसी कंटेनर में डाल के या किसी पैकेट में उसे प्रेजेंट करूँगी और फिर वो मैं अल्फाज बोलूँगी, तो फिर अब ये मैं उसको फिर मैं अनकाउंटेबल नहीं बोल सकती। जैसे मैं वाटर को अगर अलग से बोलती हूँ तो मैं वाटर ही बोलूँगी, ठीक है, और इसे अनकाउंटेबल ही कंसिडर करूँगी, ठीक है, ग्रामर की रूह से। बट अगर मैं बोलती हूँ ग्लास ऑफ वाटर, फिर मैं इसे काउंट कर सकती हूँ, मैं बोलती हूँ 1 ग्लास ऑफ जो है वो वाटर, क्योंकि उस सूरत में मैं ग्लास को गिन रही हूँ, पानी को नहीं गिन रही, ठीक हो गया, मैं ग्लास की बात कर रही थी, ठीक है। इसी तरह शुगर, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अगर मैं आपको बोलती हूँ 1 बॉटल ऑफ शुगर, तो उस सूरत में 1 मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं बॉटल को प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं बॉटल को काउंट कर रही हूँ, ठीक है ना। कंपाउंड नाउन, a compound noun is a noun made up of 2 or more than 2 words, ठीक है, more than 2 words। यहाँ ये देख लीजिएगा, गौर कीजिएगा,
और मोर वर्ड्स नहीं, आर मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। अ कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन, कंपाउंड, कंपाउंड मुरक्कब, ठीक है ना, मिक्सचर। सो कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन होंगे जो कि 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर एक नया लफ्ज़ तैयार करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम एक ही लफ्ज़ कंसिडर करेंगे, ये भी याद रखिएगा। कंपाउंड नाउन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा नाउन से या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों से मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। और जब ये मिल जाते हैं तो हम इसे एक सिंगल यूनिट या सिंगल वर्ड ही कंसिडर करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि ये एक नई मीनिंग फिर आपको देता है, ठीक है। जैसे कि बुक शेल्फ, बुक अलग हो गया, शेल्फ अलग हो गया, ठीक हो गया ना। लेकिन अगर मैं बुक शेल्फ बोलूँगी तो इसका मतलब है ख़ास किताबों की जो अलमारी है, ख़ास किताबों का जो खाना है वो, ठीक हो गया। टूथ ब्रश, टूथ अलग एक वर्ड है, ब्रश अलग एक वर्ड है, बट ये दोनों जब मिल जाएंगे तो आपको एक नया नाउन देंगे, ठीक है। हम इसे एज अ सिंगल वर्ड ही कंसिडर करेंगे, ठीक हो गया, लेकिन ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाला एक नाउन होता है, ठीक है। मैं ज़रा दोबारा से रिपीट करती हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर समझ आ जाए। कंपाउंड नाउन इज़ अ नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। कंपाउंड नाउन वो नाउन होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनते हैं, और ये दोनों लफ्ज़ जब मिल जाएंगे तो ये सिंगल वर्ड बनाएंगे, ठीक हो गया ना। आप जब इसे यूज़ करेंगे अपने सेंटेंस में तो आप इसे एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगी, ठीक है। जैसे कि बुक शेल्फ, हाँ इसकी प्लूरल फॉर्म भी बन सकती है, ठीक है ना, जैसे कि बुक शेल्फ्स, ठीक है। टूथ ब्रशेज़, ठीक है, लेकिन टूथ जो हमारा है टूथ ब्रशेज़, और इसी तरह बुक शेल्फ, तो हम इसका जो पहला वर्ड होगा इसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि जो लास्ट वर्ड होगा इनकी हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। बुक्स शेल्फ्स फिर नहीं होगा, इसी तरह जो है वो टूथ ब्रशेज़ या टीथ ब्रशेज़ इस तरह नहीं होगा, ठीक है, टीथ ब्रशेज़ नहीं होगा, टूथ ब्रशेज़, बुक शेल्फ्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बन सकता है, ठीक है ना। अब फुटबॉल देखें, फुट अलग एक वर्ड है, बॉल अलग एक वर्ड है, बट ये दोनों मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं, फुटबॉल। प्लेग्राउंड, दोनों लफ्ज़ अलग हैं, दोनों मिलकर एक नया वर्ड बना रहे हैं। टूथब्रश, एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन कुछ सेकंड पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टूथब्रश, टूथ अलग है, ब्रश अलग है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होके ये वर्ड्स अलग एक आपको वर्ड दे रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह सीखने के लिए भी ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है और उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।